दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इसके फ्यूचर को लेकर काफी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। लोगों को लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज्यादा दौड़ चुका है और आने वाले समय इसकी गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बाकी है और उसमें से मैं भी शामिल हूँ। वाकई में ये स्टॉक बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन कोटक जैसे बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो यहाँ पे उन सेल की रेट दे रहे हैं और उनके हिसाब से प्राइस नीचे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे इस बात को हम साबित करने की कोशिश करेंगे, इसकी प्राइस बहुत कम है और आने वाले समय इससे कई गुना बढ़ सकती है। तो ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें, आपको समझ में आएगा कि वाकई में इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यानी आपका जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपको मालामाल कर सकता है सुजलॉन में। इस समय स्टॉक मार्केट में आप बहुत सारे अगर स्टॉक को कंपेयर करेंगे तो ये जिस तेजी के साथ इसके अंदर जो पॉजिटिव संभावना बन रही है वो दूसरे स्टॉक में कहीं नहीं हो रही है। जहां पे एक साथ में कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है, लगातार आप देखें तो प्रमोटर एक के बाद जो डिसीजन ले रहे हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े इंडेक्स में इसकी एंट्री हो रही है, वो सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन में कुछ बड़ा होने वाला है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 38.75 रही, जहाँ पे 0.77% की गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और ये तो होनी थी। स्टॉक एक तरफा दौड़ा, 8 रुपये से जो दौड़ना शुरू हुआ है तो 44 तक पहुंचा है और बिल्कुल यहाँ पे दबाव बन रहा है और आने वाले उसमें थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है। लेकिन जितना डीप में मिले ये एक्चुअल में खरीदारी का मौका बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इसका आईपीओ आया था सितंबर 2005 में और आईपीओ की जो प्राइस रखी गई थी वो 510 रुपये रखी गई थी। ये आपको खास ध्यान रखना है। इसकी प्राइस उस समय 2005 में 510 रुपये रखी गई थी और आईपीओ काफ़ी अच्छा सक्सेस भी रहा और आप देख सकते हो इसकी प्राइस भी बढ़ी और काफ़ी ऊपर तक स्टॉक गया उस समय उस प्राइस से। उसके बाद में 2007 में इसको स्टॉक को स्प्लिट कर दिया गया। जब प्राइस लगातार बढ़ी तो उसके बाद में इसको स्प्लिट किया गया। 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू थी उसको 2 रुपये में बदल दिया गया। तो आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस फिर नीचे आई स्प्लिट की वजह से। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 123 के आसपास जो प्राइस थी 2005 में, ये स्प्लिट के बाद की प्राइस है। तो आप समझ सकते हो कि उस हिसाब से जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको 500-600 के आसपास दिखाई देगी। उसके बाद में इसमें प्राइस बढ़नी शुरू हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस लगातार बढ़ी और 2008 में जो आपको ये 390 की प्राइस दिखाई देगी ये स्प्लिट के बाद की प्राइस है। यानी आप समझ सकते हैं अगर आप इसको प्राइस को जोड़ना है तो इसको 5 गुना कर सकते हैं क्योंकि फेस वैल्यू बदली गई थी। तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो करीब 1900 के आसपास की दिखाई देगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये 2008 में अगर इसकी प्राइस जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के हिसाब से देखें तो वो 1900 के आसपास थी। अगर इसको हम 2 रुपये के हिसाब से तो 400 के आसपास थी। उस हिसाब से इस समय स्टॉक तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। ये देख सकते हो कि इसमें जो गिरावट का माहौल भी बना तो ये धीरे धीरे स्टॉक नीचे भी आया। आप समझ सकते हो कि इसमें ये जो 2008 का पीरियड था जिसमें लेमन ब्रदर्स की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, उसका निगेटिव इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिला और गिरावट का दौर शुरू हुआ। तो लगातार गिरा। वैसे कोरोना के पहले 19 रुपये के आसपास स्टॉक था, लेकिन कोरोना ने इसकी कमर और तोड़ी और उस कोविड काल में स्टॉक आ गया 1.79 पर, यानी 1 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में जब एक रिकवरी की संभावना बनी तो स्टॉक फिर दौड़ा और लगभग 2022 में 12 रुपये तक पहुंचा है। उसके बाद में इसमें फिर गिरावट हुई, 5.5-6 के पास आया और फिर कंपनी ने राइट इशू भी लाया और उसके बाद में जो इसने एक अच्छी तेजी बनानी शुरू की तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। वैसे 8 रुपये के आसपास स्टॉक काफ़ी समय रहा, लेकिन अब इसने दौड़ना शुरू किया है और अब ये अपनी तेजी के साथ बढ़ सकता है। अब इसके बीच में सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई। उन्होंने जो राइट इशू शेयर जो जारी किए थे उसको लेकर अब यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। अब ये देखिए ये सेकेंड रिमाइंडर है और जिसका भी पेमेंट बाकी है बकाया उनको अब चुका देना है। तो सुजलॉन एनर्जी ने 5 रुपये में राइट इशू शेयर जारी किए थे जब प्राइस थी 8 रुपये के आसपास। उस समय जो शेयर होल्डर थे उनको बेनिफिट दिया था। अब इसकी जो बकाया जो रकम है जो पार्ट पेमेंट में चुकानी थी कई लोगों ने अभी तक नहीं चुकाई और इसी को लेकर ये अब देखें तो सेकंड रिमाइंडर जारी किया गया है और आपको जो पेमेंट है बाकी आपका वो सारा का सारा फाइनल पेमेंट चुकाना है कंपनी को।
तो ये आज 9 दिसंबर को नोटिस जारी हो चुका है उन शेयर होल्डर के लिए जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं दिया। तो इसके लिए आप देखें तो उन्होंने न्यूज़पेपर में इसकी आप देखें तो एडवर्टाइज दी है। तो देख लो कि यहाँ पे जो पेपर है गुजराती न्यूज़पेपर जय हिंद, इसके अलावा देखें तो जनसत्ता, इन पेपर के अंदर हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर भी इसकी एडवर्टाइजमेंट दी गई है और उनको बताया गया कि आपको आपका पेमेंट चुका देना है। तो यहाँ पे कंपनी ने डेट दे दी है 26 दिसंबर 2023। उसके पहले पहले जो भी आपका बकाया रकम है उसको आपको चुका देना है। यह आपके लिए एक तरह से एक वार्निंग है जो भी शेयर होल्डर जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं चुका है। तो ये फर्स्ट और फाइनल कॉल है। अब आप देख सकते हो कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के थ्रू आप इस वेबसाइट पे जाके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। इसके अलावा दूसरे और भी ऑप्शन है, उन ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पे अपना जो बकाया पेमेंट है उसको चुका सकते हैं। तो इसकी सारी जानकारी दी गई है। आपके फिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पेमेंट चुका सकते हैं। तो आपको किस तरह से पेमेंट करना है इसकी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई, आप अच्छे से देख सकते हैं। वेबसाइट भी है, उसके ऊपर आप जाके अपनी जो भी बकाया रकम है उसको चुका देना है, क्योंकि ये अब आपके पास एक अंतिम मौका है। फिर आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जो शेयर आपको बहुत कम प्राइस में कौड़ियों के भाव में मिले वो शेयर आपके पास से जा सकते हैं, आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो अब आपके लिए डेट आ चुकी है, इस डेट को आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर 2023। तो इसी महीने की 26 तारीख के पहले पहले आपको अपना जो भी बकाया रकम है उसको चुका देना है, ताकि वो जो शेयर है वो आपको मिल जाए। तो ये एक आप देख दो कि नोटिस जारी कर दिया गया है एक्सचेंज को और इसकी जानकारी निकल कर आई है कि आपको इस समय इसमें निवेश जो भी आपका बाकी बकाया है उसको चुका देना है। अब यहाँ पे जो एक और अच्छी जो गुड न्यूज़ है कि जनवरी महीने से ही देखें तो सुजलोन एनर्जी मिड कैप में शामिल हो जाएगा। ये पूरी तरह से यहाँ पे कंफर्म खबर निकल के आ रही है। देखें तो कि इसमें कुछ और कंपनियां जिसमें आप देखें तो सुजलोन एनर्जी के अलावा मजडॉक डॉक शिप बिल्डर्स है, SJVN लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है, इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, ये कंपनियां स्मॉल कैप से मिड कैप में जाएगी क्योंकि इनका मार्केट कैप बढ़ गया, इनका बिजनेस बढ़ा है। तो ये अब की बार ये मिड कैप के हिस्सेदार बन चुके हैं। इसके अलावा देखें तो अदानी विलमार, IRCTC और UPL है, ये कंपनियां हैं जो शिफ्ट हो सकती है मिड कैप कैटेगरी से लार्ज कैप के अंदर। तो जनवरी के पहले सप्ताह में ही MFI अपनी लिस्ट को जारी कर देगी और फरवरी से लिस्ट के अंदर वो हिस्सा बन जाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा मौका सुजलोन के लिए है। आने वाले समय जैसे ही ये मिड कैप में शामिल होगा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का भरोसा लौट के आएगा सुजलोन की तरफ। एक स्मॉल कंपनी में काफ़ी कम निवेश होता है, लेकिन मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, लोगों का भरोसा बढ़ जाता है और सुजलोन के लिए एक बड़ी जीत होगी और ऐसे में आने वाले समय सुजलोन में तेजी की संभावना बन जाएगी। तो ऐसे में ये मौका अच्छा है, आपके लिए खरीदारी करनी चाहिए। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग ट्रिम हुई है और किस होल्डिंग बढ़े उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये 31 अक्टूबर की जो डिटेल जानकारी है आप समझ सकते हो, उसमें म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम भी की है। तो 361 फोकस इक्विटी ने यहाँ पे 151 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है। बंधन फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 127 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 12% की होल्डिंग अपनी ट्रिम कर लिया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। ICICI प्रू मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 104 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे अनचेंज अभी बनी हुई है। इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट की बात करें 103 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी अनचेंज है, उन्होंने अपने निवेश को बनाए रखा है। लेकिन बंधन स्टर्लिंग वैल्यू की बात करें तो 84 करोड़ का उन्होंने अपना निवेश बेचा, यानी 17.91 करोड़ की होल्डिंग उन्होंने अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बेची है। फिलहाल 84 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। इसके अलावा बंधन एल्स टैक्स सेवर की बात करें तो 61 करोड़ का उनका निवेश है, उन्होंने 20% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बेच दी है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बंधन बैंक ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो पूरी तरह से अपनी होल्डिंग नहीं बेची है, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। बंधन बैंक ने बहुत अच्छा निवेश किया था अलग अलग अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से। इसके अलावा HDFC मल्टी कैप ने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 19.74% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप की बात करें तो 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग अनचेंज है। इसके अलावा UTI स्मॉल कैप की बात करें 41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने भी 14% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी होल्डिंग कम के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। एडलवाइज स्मॉल कैप की बात करें 39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग फिलहाल अनचेंज दिखाई देगी। तो ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं, उसमें एक बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि बंधन बैंक ने जो भारी भरकम निवेश किया था उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, उन्होंने कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर अभी बने हुए आने वाले समय एक शानदार तेजी के लिए यहाँ पे तैयार है। तो जिसको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या मिड टर्म इन्वेस्टर, आपके पैसे डबल हो रहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो आधे शेयर बेचे आधे रख दे, क्योंकि ये लंबी रेस के लिए तैयार है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।